हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम फाइलम बीएससी फर्स्ट ईयर में फाइलम फोरीफेरा में साइकन स्पंज के एम्ब्रियोजेनी या डेवलपमेंट, भ्रूणकी या परिवर्धन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आज हम उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। जो इसकी पहली स्टेज है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, प्रारंभिक भ्रूणिक अवस्था क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्लीवेज, जिसे हम हिंदी में विदलन कहते हैं। निषेचित अंडे में मात्र स्पंज की मीजेनकाइम में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इसमें समान, इक्वल और पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। इससे पहले 3 विभाजन ऊर्ध्वाधर यानी लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, जिनके फलस्वरूप 8 कोरक खंड ब्लास्टोमियर बन जाते हैं। चौथा विभाजन क्षैतिज होता है, जिससे 2 सोपानों यानी टीयर्स में 16 कोरक खंड बनते हैं। नीचे के सोपान की 8 कोशिकाएं, जो पैतृक कोनियोडर्म के साथ और अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, बहुत मैक्रोमियर्स कहलाती हैं। इनसे ट्रैकोडर्म की फॉर्मेशन होती है। ऊपरी सोपान की 8 कोशिकाएं छोटी होती हैं और इन्हें लघुखंड या माइक्रोमियर्स कहते हैं। ये कोशिकाएं कोइनोडर्म का स्तर या लेयर बनाती हैं। वृत्त खंडों का विभाजन यानी मैक्रोमियर्स का डिवीजन कुछ समय के लिए रुका रहता है और ये कुछ गोलीय आकार यानी सर्कुलर शेप धारण कर लेते हैं। लघु खंडों में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है और इस प्रकार अनेक लघु खंड बन जाते हैं, जिनमें अंदर की ओर अर्थात ब्लास्टोसील की ओर कसाब बन जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण को ब्लास्टुला कहा जाता है, जिसके अंदर दोनों सोपानों के बीच एक कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील बन जाती है। ड्यूबॉक्स तथा ट्यूजैट ने स्पंज की इस अवस्था को स्टोमेब्लास्टुला कहा है। आइए अब देखते हैं अगली स्टेज, स्टेमोब्लास्टुला। स्टेमोब्लास्टुला क्या है, आइए देखते हैं। स्टेमोब्लास्टुला स्टेज में इसका एक भाग अनेक छोटे छोटे लंबे और कसाबित यानी फ्लैजुलर लघु खंडों मैक्रोमियर्स का और दूसरा भाग 8 गोलीय वृत्त खंडों यानी मैक्रोमियर्स का बना होता है। कोरक गुहा वृत्त खंडों के बीच से एक छिद्र या माउथ द्वारा बाहर खुलती है। इस मुख का उपयोग चारों ओर की अमीबोसाइट के भक्षण के लिए किया जाता है। अब जो अगली स्टेज है वो है हमारी लार्वल स्टेज या लार्वल पीरियड या लार्वा अवस्था। ये अवस्था क्या है, आइए देखते हैं। पहले इसमें एम्फीब्लास्टुला। स्टेमोब्लास्टुला में प्रतिपन्न इन्वर्जन प्रोसेस द्वारा अपना अंदर का भाग मुख मार्ग से उलटकर बाहर निकालता है, जिससे वॉलवॉक्स की भांति कसाब या फ्लैजुला बाहर की ओर आ जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण एम्ब्रियो
एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ग्रीक वर्ड। एम्फी मतलब बोथ यानी दोनों, ब्लास्टोज मतलब जर्म या जीव कहलाता है, क्योंकि इसके आधे भाग में कसाब होते हैं और दूसरे आधे भाग में कसाब नहीं होते यानी फ्लैजिला नहीं होते हैं। कसाबित कोशिकाएं या लघुखंड बहुत संकरे होते हैं और अगले भाग का अधिकांश भाग बनाते हैं। अकसाबित कोशिकाएं या बृहद खंड यानी मैक्रोमियर्स बड़े तथा संख्या में 8 होते हैं और पिछले भाग को बनाते हैं। अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा अपनी मात्र कोशिका में यानी अपनी मदर म्यूकोकाइम में नहीं रुकता, बल्कि अलग होकर स्पंज गुहा या स्पंजोसील में आ जाता है तथा बाहर निकलने वाली जलधारा के साथ वह बाहर निकल आता है। एम्फीब्लास्टुला कुछ समय तक जल में स्वतंत्रता पूर्वक तैरता है। तैरते समय इसका कसाबित ध्रुव आगे की ओर रहता है और कसाबों के स्पंदन द्वारा तैरने के लिए बहुत ज्यादा बल प्राप्त होता है। जो अगली स्टेज है वो हमारी गैस्ट्रुलर स्टेज है। और गैस्ट्रुलर स्टेज क्या है, आइए देखते हैं। कुछ समय पश्चात एम्फीब्लास्टुला स्थिर या स्टेबल हो जाता है और उसमें गैस्ट्रुलर भवन या गैस्ट्रुलेशन होता है। इस अवस्था में बृहद खंडों में लघुखंडों या माइक्रोमियर्स की अपेक्षा अधिक तेजी से विभाजन होता है। इससे लार्वा का कसाबित यानी फ्लैजिलेटेड अर्धांश अंदर की ओर धंसता जाता है और अंततः कणिका में अकसाबित अर्धांश से ढक जाता है। अब यह दोहरी भित्ति का गैस्ट्रुलर लार्वा बन जाता है, जिससे निचले भाग में प्रतिपन की ओर एक कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर होता है। आइए अब जो हमारी थर्ड स्टेज है वो पश्च लार्वा अवस्था या कायांतरण, जिसे हम इंग्लिश में पोस्ट लार्वल पीरियड और मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है। शीघ्र ही यह लार्वा अपने कोरक रंध्र वाले सिरे द्वारा किसी आधार तल पर चिपक जाता है और अपने मुक्त दूरस्थ सिरे से एक बेलन के रूप में बढ़ने लगता है। इसी सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है। बेलन की भित्ति में होने वाले अनेक छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया बन जाते हैं। कणिका में अकसाबित बाहरी कोशिकाएं बाह्य पिनोकोडर्म यानी एक्सोपिनेकोडर्म, स्क्लेरोब्लास्ट और पोरोसाइट को बनाती हैं। अंदर की कसाबित कोशिकाओं का कोइनोडर्म में विकास होने के साथ ही इससे कार्यशील कोइनोसाइट्स, आद्य कोशिकाएं आर्कोसाइट्स तथा अन्य अमीबोसाइट्स बन जाते हैं। इस प्रकार जिलेटिनस अकोशिकीय मेसेंकाइम की कोशिकाओं की व्युत्पत्ति दोनों भ्रूणीय स्तरों से होती है। अब शिशु साइफा ओलिन्थस स्टेज में पहुंच जाता है, जो एक सरल एस्कॉन स्पंज से बहुत मिलता जुलता है। इसमें
अरिय नालों के मुकुलन द्वारा वयस्क या साइक्नाइड स्टेज की व्युत्पत्ति होती है। अरिय नाले शिशु स्पंज के मध्य भाग में पहले बननी आरंभ होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि करती हैं। कसावित कोनोसाइट्स अरिय नालों में स्थानांतरित हो जाते हैं और कंटिकाओं तथा नाल तंत्र सहित मध्य स्तर में वृद्धि हो जाने से शरीर भित्ति की मोटाई में और वृद्धि होती जाती है और इसमें अधिक शाखा निकलने तथा विभेदीकरण द्वारा निवह का विकास या डेवलपमेंट हो जाता है। आइए अब हम इसके डायग्राम देखते हैं। जाइगोट पी स्टेज में देखिए 2 सेल स्टेज बन रही है, फिर सी और डी में ब्लास्टोमियर्स और माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स ई स्टेज में बनने स्टार्ट हुए हैं। एफ स्टेज में मैक्रोमियर्स अराउंड माउथ, जी स्टेज में फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स और नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर्स हैं। उससे अगली स्टेज में ब्लास्टोसील, अब आइए उससे अगली स्टेज पे चलते हैं। आई स्टेज में ग्रेनुलर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ऑस्कुलम। जे स्टेज में ग्रेनुलर सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स और ब्लास्टोपोर की फॉर्मेशन होती है और के स्टेज में यह ऑस्कुलम एक इलोंगेटेड फॉर्म में आ जाता है और एल स्टेज में ये एक यंग साइकन के फॉर्म में आ जाता है, जिसमें रेडियल कैनाल्स भी होती हैं। जिसमें डेवलपमेंट की स्टेज है ए और ये 2 सेल स्टेज, ये 4 सेल, सी में 4 सेल स्टेज, डी में 8 सेल स्टेज, ई 16 सेल स्टेज, एफ स्टोमेब्लास्टुला का डॉर्सल व्यू, जी एम्फीब्लास्टुला का परिच्छेद, एच एम्फीब्लास्टुला का डॉर्सल व्यू, आई इन्वेजिनेशन स्टेज, जे गैस्ट्रुला का परिच्छेद, के ऑलियंथस स्टेज और एल यंग स्पंज। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।